तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शेंगवंग कहती, हाँ मैं जब छोटी सी थी मैं समुद्र में रहा करती थी और मैंने एक शार्क को बचाया था। मुझे लगता है कि वो शायद शार्क किंग थी, इस वजह से वो मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो गए बाद में। और जब मैं गाना भी गाती हूँ तो वो मेरी गाने को सुनने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। जियान कहती, हाँ ये सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। इस दुनिया में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम समझ नहीं पाते हैं। शेंगवोंग कहती, नहीं वो सब कुछ सिर्फ एक कोइंसिडेंट था। जियान कहती, नहीं ये किसी प्रकार कोइंसिडेंट नहीं है, तुम एक लक्की स्टार हो जो कि हेवन से आई हो। लिटिल सिस्टर, तुम हमारी फैमिली के लिए एक लक्की स्टार हो। इससे पहले उसने शीटिंग को बचाया था और अब उसने पेरेंट्स को बचाया है। सच में हमारी फैमिली का लक्की स्टार है। वुजियान कहती है, मॉम मैं इस चीज़ को लेकर सही थी। सेकंड ब्रदर ने शेंगोंग को जीत लिया है और मेरे हिसाब से वो शाओ जिनियन से कई गुना ज़्यादा बेहतर है सेकंड ब्रदर के लिए। मॉम उसकी ये बात सुनती है और मॉम को चीज़ें समझ में आ जाती है कि आखिर वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। मॉम कहती है, आखिर इस लड़की के साथ में दिक्कत क्या है, इस शाओ जिनियन के साथ में। हम इस चीज़ को मानते हैं कि वो हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने प्रिविलेज का एडवांटेज ले और हमारी फैमिली में घुसने की कोशिश करे, जबकि पहले से ही जुनजिन की शादी हो चुकी है और उसके पास उसकी एक वाइफ है। वो जियान कहती है, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि मैं उसे इन सारी चीज़ों से अलग कर दूं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी है इन सारी चीज़ों को लेकर। तभी डैड जो कि सामने बैठे हुए होते हैं वो थोड़ा गुस्से में कहते हैं, हमारी ये फैमिली इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं कि एक छोटी सी लड़की आकर हमें डरा सके। मॉम भी शेंगवोंग के सर पर हाथ रखती और कहती है, हाँ तुमने सही कहा और शेंगवोंग तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी डॉटर इन लॉ है, तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो। मैं और मेरे हस्बैंड इन सारी चीज़ों को काफ़ी आसानी से संभाल लेंगे, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि वो अपने मेंशन में पहुंच जाते हैं। इसके बाद में दिखाया जाता है कि वो सभी लोग घर पहुंच जाते हैं और इसके बाद हमें वहाँ पर कुछ और लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि शायद इस फैमिली के मेम्बर होंगे, मतलब जुनजिन के फैमिली के मेम्बर्स होंगे और वो भी घर पर आए हुए थे क्योंकि मॉम डैड आए हुए थे। वो घर के अंदर आते हैं और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सामने डिनर टेबल पर लंच हुआ होता है, मतलब सब खाना वाना खा रहे होते हैं और हमें जुनजिन को दिखाया जाता है जो कि सामने ही बैठा हुआ होता है और वो भी खाना खा रहा होता है और वो कहता है, इन सारी चीज़ों को रोक दो, मैं कभी भी उस शाओ जिनियन से शादी नहीं करने वाला और इसकी कोई वजह भी नहीं है मेरे पास। जुनजिन कहता है, अगर वो इस प्रेसिडेंट के रन को लेकर फेल हो गया, मतलब अगर वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाया तो वो 4 साल के बाद दोबारा ट्राई कर सकता है, लेकिन मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर उस लड़की को अपने साथ में लेकर नहीं घूम सकता। मैं इन सारी चीज़ों के लेकर बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, कैसा रहेगा कि टैंग ज़ाओ इन सारी चीज़ों को संभाले और पहली प्लेस पर जाकर वो उससे शादी कर ले। क्या वो फैमिली के लिए इन सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता? कैसा रहेगा कि तुम इन सारी चीज़ों को लेकर एग्री हो जाओ और तुम ही इन सारी चीज़ों को संभाल लो। इसके बाद हमें टैंग ज़ाओ को दिखाया जाता है जो कि हाथों से मना कर रहा होता है कि भाई मैं ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करने वाला, और वो कह रहा होता है कि भाई मुझे इन सारी चीज़ों में क्यों लपेट रहे हो। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।